कैसे होगा? हर एक व्यक्ति कैसे कहेगा कि हमारा बाबा आ गया? लेकिन एक ऐसा नजारा बाबा ने दिखाया कि सचमुच जब प्रत्यक्षता होगी तो किस तरह से खुशी में आकर के, जैसे अभी एक राम मंदिर बना तो खुशी में आकर के वो जो भी जहां भी देखो तो बस हमारा राम आ गया, हमारा राम आ गया। भाव यही कि अब वो दिन शायद दूर नहीं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कई बार बाबा कहते बच्चे अभी तक तो रजो तक पहुंचे हैं, अभी सतो प्रधानता की वो स्टेज तो दूर है। साकार मुरलियों में हम सुनते रहे बाबा की ये बात, लेकिन ये राम मंदिर बनने के समय ऐसा महसूस हुआ कि सेमी सतो तक पहुंच गए हैं। और सेमी सतो के बाद क्या होगा? सतो प्रधान। तो ये कहेंगे हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया, ये कहेंगे। और उसके बाद जब फाइनल प्रत्यक्षता होगी तो क्या कहेंगे? हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। तो एक बहुत सुंदर अनुभूति हुई। और जब ये बात कही गई और उसी समय हेलीकॉप्टर से जैसे पुष्प वर्षा हो रही थी, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जब ऐसा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तो बाबा वतन से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हर एक आत्मा के ऊपर करेगा। एक बहुत सुंदर अनुभव था जिसको मैं कितना भी चाहूं वर्णन करने के लिए, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं उस बात को। लेकिन उस समय मुझे ऐसी खुशी हो रही थी कि सचमुच बाबा जो अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और उस समय हर आत्मा, जैसे वहां पर भी देखा कि एक राम मंदिर बनने के बाद कई लोगों की आंखों में आंसू थे, झार झार रो रहे थे, तो लगा कि जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो आत्माएं कितना झार झार रोएंगे। किसी के अंदर खुशी के आंसू होंगे तो किसी के अंदर पश्चाताप के आंसू होंगे कि हमने पहचाना नहीं। तो एक बहुत अद्भुत अनुभूति थी वो कि कैसे बाबा के प्रत्यक्षता होगी और हम सब आत्माएं निमित्त बनेंगे वो दिव्य दर्शनीय मूर्त द्वारा साक्षात्कार कराने के लिए। तो इसीलिए जो है बाबा अपना कार्य किस तरह से कर रहा है और समय किस तरह से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये दृश्य देखने के बाद लगा अब ज्यादा समय नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है। यही महसूसता हो रही थी। कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं, अरे हम तो गांव में रहते हैं, हम कैसे बाबा का साक्षात्कार या बाबा की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बनेंगे। तो महसूसता ये हो रही थी कि इस बार जब 2024 आरंभ हुआ तो पहली तारीख को ये बताया गया कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई, ये बताया गया। और त्रेता युग के देवताएं कितने होते हैं? 33 करोड़ देवताएं होते हैं। तो 33 करोड़ देवताएं 800 करोड़ को अनुभूति नहीं कराएंगे क्या? हर एक बाबा का बच्चा, यानी त्रेता युग के अंत तक की आत्माएं जो 33 करोड़ है, वो 800 करोड़ की किसी न किसी की इष्ट तो होगी या नहीं होंगी? आज भी अगर गांव में जाओ तो किसी से भी पूछो कि भाई आपका कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो हर एक समाज के या हर एक परिवार के, इसीलिए कुल देवी कुल देवता कहा जाता है, तो हर एक कुल के देवी या देवता अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं?
तो सोचो कि ये 33 करोड़ आत्माएं 800 करोड़ आत्माओं की किसी न किसी के कुल देवी या कुल देवता होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। महसूस करो, क्या हम किसी के कुल देवी कुल देवता होंगे या नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। चाहे गांव में रहने वाला होगा वो भी किसी न किसी का तो कुल देवी कुल देवता होगा या नहीं होगा, होता ही है। तो इसीलिए बाबा कहते कम से कम आपके उस कुल वाले को, उस समाज वाले के लिए आप दर्शनीय मूर्त तो बनो और उनको साक्षात्कार कराओ। वो पुकार रहे हैं और आवाहन कर रहे हैं कि हमारे कुल देवी हमारे कुल देवता आकर के हमारा उद्धार करे। तभी तो द्वापर से कलयुग तक जो कुल देवी कुल देवताओं का गायन हुआ वो ऐसे ही थोड़ी हुआ। तो इसीलिए ये मत समझना हम गांव में रहते हैं, हम किसके देवता होंगे, किसके इष्ट होंगे। अरे आप भी किसी न किसी के इष्ट या देवी देवता है ही है। और इसीलिए आपको अपने भक्तों को, अपने उन कुल वाले आत्माओं को वंचित नहीं रखना है, नहीं तो वो आपको उलाना जरूर देंगे। तो इसीलिए हे कुल देवी कुल देवता, कितने बैठे हैं यहाँ पर, देखो हजारों कुल देवी कुल देवता बैठे हैं। तो ऐसे कुल देवी कुल देवताओं को क्या करना है, अभी जागृत होना है। अब संपूर्णता की ओर अपने दिव्य दर्शनीय मूर्त द्वारा अनेकों को अनुभव कराना है, अनेकों को अनुभव कराना है। और तभी तो वो गायन करेंगे कि हमारे बाबा आ गए, हमारे बाबा आ गए। तो आपको परमात्मा प्रत्यक्षता अपने सूरत और मूरत के द्वारा जरूर करानी है। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त कौन बन सकता है, कौन बनेगा? सबसे पहली बात कि दिव्य दर्शनीय मूर्त माना, कभी कभी जैसे बाबा अव्यक्त मुरली में कहते रहे, अभी भी 2 संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा पर्दा उठाए, बाबा पर्दा उठाए। तो जब बाबा कहते पर्दा उठाए माना मूर्ति तैयार होनी चाहिए, खंडित मूर्ति का तो दर्शन नहीं होगा। तो मूर्ति तैयार होनी चाहिए। तो मूर्ति तैयार कैसे होगी? तो मूर्ति तैयार होगी माना संपूर्ण श्रृंगारी हुई मूर्त होगी। तैयार मूर्ति किसको कहते हैं? श्रृंगारी हुई होगी। तो 16 कला संपूर्ण जब बनना है तो 16 श्रृंगार को भी धारण करना है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते रहे हैं कि बाबा ने हम सभी बच्चों को अलग अलग गुणों के सेट दिए हुए हैं। वो सेट पहन करके हर रोज अलग अलग स्वरूप अपना दर्शन तो कराओ अपने भक्तों को। कभी संतुष्टता का सेट धारण करो, तो कभी प्रसन्नता का सेट धारण करो, तो कभी शांति का सेट धारण करो। अलग अलग सेट को धारण करके उनको अनुभव कराना है, ताकि कोई भी उलाना न देवे कि भाई हमारे कुल देवी हमारे कुल देवता तो अपने में ही व्यस्त रहे और हमें अनुभव भी नहीं कराए। तो ऐसा उलाना तो नहीं मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए श्रृंगारी हुई मूर्त बन करके अनुभव कराना है। 16 श्रृंगार 16 कला संपूर्ण हो करके वो स्वरूप अपना तैयार करना है। दूसरा, दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए विशेष जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा चाहता है कि हर बच्चे अपना अव्यक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करे। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा के लिए गायन था, जब संपूर्ण बाबा को वतन में संदेशियां देखती थी,
और आकर के बाबा को सुनाती थी कि बाबा ऊपर भी आपके जैसा ही बाबा हमने देखा, लेकिन बहुत लाइट लाइट वाला था। तो बाबा पूछते थे कि आप पूछ के आओ कि वो कौन है, क्योंकि बाबा को भी ये रहस्य तब तक स्पष्ट नहीं था। तो बाबा जब कहते थे उनको पूछ के आओ, तो जब पूछा तो बताया कि मैं उसी का संपूर्ण स्वरूप, वो मेरा पुरुषार्थी स्वरूप, मैं उसी का संपूर्ण स्वरूप। तो तब प्रत्यक्ष हुआ कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का ये पुरुषार्थी स्वरूप है, लेकिन हम सबका भी संपूर्ण अव्यक्ति लाइट का स्वरूप वतन में है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज होना है। तो हम सबका भी वो अव्यक्ति स्वरूप है। जितना जितना हम अपने अंदर में पुरुषार्थ करते हुए अव्यक्ति स्वरूप में, जैसे बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप अनुभव करो, तो फरिश्ता स्वरूप है ही लाइट स्वरूप। तो जब उसी स्वरूप में आप हर कर्म करेंगे कि मैं अव्यक्ति स्वरूप हूं, तो चारों ओर लाइट लाइट महसूस होगी। हम भले साधारण रीति से कोई भी साधारण कर्म कर रहे होंगे, लेकिन स्थिति ऐसी होने कारण सामने वाली आत्मा को वो लाइट का स्वरूप दर्शन होगा। और वो दिव्य दर्शन, जिस तरह ब्रह्मा बाबा का दिव्य दर्शन होता था संदेश पुत्रियों को, कि वतन में जाकर के वो देखती थी कि बाबा का स्वरूप चारों ओर से लाइट 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 जैसे रेडिएट कर रहा है, लाइट जैसे फैला रहा है। ठीक इसी तरह हम सबका स्वरूप भी चारों ओर जैसे लाइट। तो उसके लिए अभ्यास चाहिए कि जितना हो सके हम अव्यक्ति स्वरूप में अपने आप को स्थित करें। बाबा के साथ हर कर्म करते हुए, जैसे वतन में रहते हुए उस अव्यक्ति स्वरूप से हम कर्म कर रहे हैं, तो अपना अव्यक्ति स्वरूप इतना इमर्ज करना आरंभ करो। जितना हम इस साकार समय में या साकार दुनिया में अपना उस अव्यक्ति स्वरूप को इमर्ज करते जाएंगे, उतना अनेक आत्माओं को साक्षात्कार स्वतः होने लगेगा। ये दिव्य दर्शनीय मूर्त, तो ये दूसरा पुरुषार्थ। तीसरा, जैसे बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, अव्यक्त मुरलियों के बाद, हर संडे की अव्यक्त मुरली के बाद बाबा ड्रिल कराते हैं, अब 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। क्यों बाबा ये ड्रिल कराते? क्योंकि अंतिम घड़ी का जो पेपर है वो तो 1 सेकंड का ही होगा, तो ये अभ्यास भी हो जाता है। दूसरा, ये 1 सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव करने के लिए क्यों कहते हैं? अशरीरी होना माना बीज रूप होना। तो बीज स्वरूप में जब हम स्थित होंगे, तो उस बीज का कनेक्शन सारे वृक्ष के साथ है, एक एक पत्ते के साथ है, और एक एक पत्ते के साथ। तो आज बाबा जैसे कहते, ये कल्प वृक्ष का पत्ता पत्ता सूखने लगा है, मुरझा रहा है, क्योंकि उन्हें वो ताकत नहीं मिल रही है। तो अब हम जितना अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए अपने उस बीज स्वरूप में स्थित होंगे, तो उस बीज के माध्यम से हम जैसे सारे वृक्ष के एक एक पत्ते को सकाश देंगे, शक्ति देंगे, ताकत देंगे, और वो आत्माएं जो मुरझाई हुई है, सूखी है, वो पुनः तरोताजा होने लगेगी। तभी तो वो आपको अपना इष्ट समझेंगे, मानेंगे। इसलिए इस बीज स्वरूप द्वारा एक तो बीज रूप बाप की प्रत्यक्षता भी करनी है, और बीज स्वरूप में स्थित होकर के एक एक पत्तों के साथ भी
कनेक्ट अपने आप को करना है और उनको अनुभव कराना है। तो ये तीसरा पुरुषार्थ है दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने का। पहला पुरुषार्थ देखा, श्रृंगारी हुई मूर्त रहे। दूसरा पुरुषार्थ देखा कि अपना अव्यक्त स्वरूप को इमर्ज करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको इमर्ज करते जाना है। और तीसरा बीज रूप या अशरीरीपन के अभ्यास द्वारा उस बीज स्वरूप में आकर के हर एक पत्ते को सकाश देते जाना है। चौथा पुरुषार्थ जो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, आपको भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है? कितना पुकार रहे हैं कि हमारी भावनाओं को पूरा करो, हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमें ये प्राप्ति का अनुभव कराओ। तीन रूप से पुकारते हैं। एक तो इच्छा पूर्ति के लिए पुकारते हैं, दूसरा कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करना चाहते इसलिए पुकारते हैं, और तीसरा उनको दर्शन की इच्छा है। तो बाबा कहे कि उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम प्राप्ति स्वरूप संपन्न स्थिति में स्थित हो जाए। क्योंकि मैं प्राप्ति स्वरूप होंगी तभी तो किसी को प्राप्त करा सकूंगी। अगर मैं ही अप्राप्त अपने आप को महसूस करती हूं तो मैं अनेकों को प्राप्ति कैसे करा सकती हूं? तो पहले तो अपने स्वरूप को प्राप्ति संपन्न स्वरूप में स्थित करें, तभी उनकी प्राप्तियों को, उनकी भावनाओं को आप पूरा कर सकेंगे। दूसरा, जो भक्तों की इच्छा है, उस भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप में स्थित होना होगा। अगर मेरी ही इच्छाएं अभी रही हुई है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मेरी ही इच्छाएं रही हुई है, तो उन भक्तों की इच्छाओं को हम पूरा कैसे करेंगे? तो इसीलिए बाबा जो कहते हैं, एक तो अपना सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप और दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। ये जब स्वरूप होगा तब उन भक्तों को हम अनुभव करा सकेंगे। तो ये दो स्वरूप हमें इमर्ज करना होगा, और जब उनकी भावना पूर्ण होगी, उन्हें अनुभव होगा, तो उनकी जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता जैसे पुष्पों की वर्षा हमारे ऊपर करेगी स्वतः। जिस तरह से कभी कोई व्यक्ति जाता है, महान व्यक्ति अगर गुजरता है तो उसके ऊपर लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, ठीक इसी तरह जब हम किसी की प्राप्तियों को पूरा करेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो वो प्रसन्न होकर हमारे ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते, तुमको भक्तों की पुकार सुनाई देनी चाहिए। उनकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए ये दो पुरुषार्थ विशेष अपना होना चाहिए। एक तो सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति, और दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। ये दो स्थिति के माध्यम से ही हम उनकी भावना पूर्ण करेंगे और उनके लिए दिव्य दर्शनीय मूर्त स्वतः बन जाएंगे। पांचवा पुरुषार्थ, बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे विष्णु का जो चारों हाथों में चार अलंकार दिखाए, तो बच्चे दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए आपने चारों अलंकार धारण कर लिए हैं। क्योंकि ये अलंकार देवताओं के तो है नहीं, ये अलंकार चारों ही किसके हैं? हम सब बच्चों के हैं। तो बाबा कई बार मुरली में कहते, एक अलंकार पकड़ने जाते दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ने जाते तीसरा छूट जाता है।
अब चारों ही अलंकारधारी बनो, चारों ही अलंकार को पकड़ो, क्योंकि तभी तो आप साक्षात्कार मूर्त बन करके दूसरों को अनुभव कराएंगे। तो चारों ही अलंकार में सबसे पहला है शंख। तो जो बाबा का परिचय सबको सुनाते रहते, जो मिला उसको परिचय सुनाते रहते हैं ना। कोई है ऐसा जो यहाँ बाबा का परिचय किसको नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना सभी। इतना तो दे सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाबा बिंदी है। ये बिंदी का परिचय तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, है ना। तो शंख ध्वनि तो चलती रहती है, चलते फिरते भी। तो शंख तो पकड़ा हुआ है ना सबने, सबने पकड़ा है। अच्छा, दूसरा कमल पुष्प समान जीवन तो है ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो सभी ने पवित्रता को धारण किया है, माना कमल पुष्प भी पकड़ा है। तो दो अलंकार तो पकड़े हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा ज्ञान की गदा। ज्ञान की गदा है ना, तो मुरली भी कभी मिस नहीं करते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, ज्ञान की गदा को भी पकड़ा हुआ है। तो तीन अलंकार तो पकड़े हुए है ही है सबने। रह गया तो कौन सा रह गया? स्वदर्शन चक्र। ये घूमता नहीं है, स्वदर्शन चक्र ही छूट जाता है हमारा। और बाबा लगभग रोज साकार मुरली के अंदर कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्र को घुमाओ। क्यों घुमाने के लिए कहता है? उससे क्या होगा? तो बाबा ने कई मुरलियों में सुनाया है, बच्चे जितना स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे विकर्म विनाश होंगे। जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। देखो, आत्मा